परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जाल ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विगन में सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 मूल ज्ञान का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। महाराज मूल ज्ञान की बात बता रहे हैं, खास ज्ञान, मूल ज्ञान, निज ज्ञान, जिससे इस आत्मा का कल्याण हो, परम पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। ये मूल ज्ञान का ग्रंथ शिष्य प्रश्न करता है और सद्गुरु उत्तर देते हैं, तो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सारा ज्ञान बता रहे महाराज अपने को। कहो जी जीव परालब्ध कैसे तिथि बधी सोई बात बताओ आव की मेरे बंदे दम मोमन तन को छाड़ किसी विधि जावे शुभ हो ये अशुभ अनेको कन धनी तुझे कौन कहावे सोच विचार कहे सुख देव जी ज्ञानी हुए सोही भेव बतावे। कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे तिथि बधी सोई बात बताओ। इस जीव का प्रारब्ध, इस जीव को जो शुभ अशुभ का व्यवहार प्राप्त होता है, इस जीव को जो सुख संपत्ति प्राप्त होती है, इस जीव को जो सुख दुख प्राप्त होता है, किसी का सहयोग मिलता है, किसी का वियोग होता है, ये सब प्रारब्ध की बातें हैं। कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे, ये प्रारब्ध किस प्रकार से बना है, प्रारब्ध बनने के पीछे क्या मूल कारण है कि कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, किसी को सुख संपत्ति मिल रही है, कोई गरीब है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या प्रारब्ध है इनका, क्यों ऐसा हो रहा है। तिथि बधी सोई बात बताओ। आव की मेर बंधे दम मोहन। आव की मेर, ये आयु अवधि, आव की मेर यानी इस शरीर की
आयु अवधि की मर्यादा दम के साथ, श्वासों के साथ, कि इसको कितनी श्वासें लेनी है इस शरीर में। श्वासों के संग आयु की मर्यादा बना दी, मेर बना दी कि भाई ये जीव, ये शरीर इतनी श्वासें लेगा। तो उसकी श्वासों का निर्धारण कैसे होता है कि ये कितनी सांसें लेगा? तिथि बदी सुई बात बताओ भाई, कितने समय तक, कितनी, कौन सी तिथि तक, ये कौन सी मिति तक, कौन सी सुधि तक, कौन सी बुद्धि तक इसकी आयु है, इसकी श्वासें चलेगी इस शरीर की, वो किस प्रकार से निर्धारित होती है, और इस शरीर का प्रारब्ध किस प्रकार से निर्धारित होता है, और इस शरीर की आयु अवधि किस प्रकार से निर्धारित होती है, उसके पीछे क्या कारण है। और तन को छाड़ किसी विधि जावे, और ये श्वासें पूरी होने पर, श्वासों की मेर, समय सीमा, तिथि मति पूरी होने पर ये जीवात्मा इस तन को छोड़कर चली जाती है। उसके पीछे क्या कारण, किस प्रकार से चली जाती, क्यों चली जाती इस तन को छोड़कर। शुभ होय अशुभ अनेको, कन धनी तुझको न कहावे। तू इस शरीर के संग अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म करता है। तो इन कर्मों को करवाने के पीछे कौन तुझे प्रेरित करता है? तेरा कौन धनी है जो तुझसे सब प्रकार के कर्मों को करवाता? ये जीवात्मा, तेरा धनी कौन है? सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञानी होई सोई बेव बतावे। महाराज पूछ रहे हैं कि भाई जो भी ज्ञानी है वो इस बात का उत्तर देवे। प्रश्न महाराज ने रखा है, तो जिसे ज्ञान की समझ है, ज्ञान के अनुसार उत्तर देवे इस बात का। तो अब उत्तर आ रहा है, महाराज जी उत्तर दे रहे हैं। सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, हाथ करी सब शीश लखी जे। आव मर जाद सबे तन पाछे, दम को सोज प्रमाण लखी जे। किया सो देह दिया सब आपे, खूट गया तत्काल सिधाया। सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव के नहीं धनी शिर भाया। क्या फरमा रहे महाराज? सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, हाथ करी सब शीश लिखी। जो भी जीव इस देह को धरकर क्रियमान कर्म करता है, करनी करता है, करनी किया, कर्म सिर बंदे, जो भी करनी करता है तो उसके सारे कर्म उसके सिर पर बन जाते। हाथ करी सब शीश लिखी थी, उसके माथे पर उसके भाग्य की रेखा में लिखे जाते। जैसा जैसा करता है वो सब उसका धर्मराय लिखता रहता है। चित्रगुप्त गुप्त रूप से गट के भीतर बैठा है और सब वो लिख रहा है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का देखा। चित्रगुप्त का खाता, वो चित्रगुप्त के खाते में एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा जोखा है कि जीव क्या क्या कर रहा है यहां पर आकर। तो सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, वही प्रारब्ध बन जाता है। हाथ करी सब शीश लिखी जी,
जैसा जैसा उसने अपने हाथों से किया है वो सब चित्रगुप्त लिखता जा रहा है और उन सब कर्मों का भुगतान फिर से करवाता। एक भी किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। जैसा जैसा किया है वैसा वैसा वापस उसका भरना पड़ता है, वापस भुगतान करना पड़ता है। सुनो जी जीव प्रारब्ध से, सुख किया तो सुख का फल मिलेगा, अशुभ किया तो अशुभ का फल मिलेगा। जैसा भी किया है वैसा वापस उसका फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, हाथ करी सब शीश लिखीजिए। आव मर्जाद सबे तन पाछे, दम को सोच प्रमाण लखीजिए। दम कहते श्वासों, इन श्वासों को सोचकर उसकी कितनी सांसें लेनी है इस शरीर को, उस शरीर के अनुसार उसकी सांसें निर्धारित कर दी जाती है कि इसको इस शरीर के अंदर भेजा जा रहा है और उसको इस शरीर में इतनी सांसें लेनी है। आव मर्जाद सबे तन पाछे, आयु की, इस शरीर की आयु श्वासों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि ये शरीर कितनी श्वासें लेगा। गिनकर मेली है, गिन मेली गिन ले उसी, गटबद लेवे नाय। गिनकर रखिए और गिनकर वापस लेंगे, इसमें कोई गटबद नहीं होने वाली। तो आब मर्जाद सबे तन पाछे, दम को सोच प्रमाण लिखीजिए। श्वासों के आधार पर उसकी तन की आयु है। यदि श्वास नहीं आवे, श्वास निकल गई बाहर और फिर वापस आवे नहीं, तो वो तन किस काम का? जब तक श्वास आ रही है इसके भीतर तभी तक ये तन काम का है। जैसे इसमें से श्वास निकली और फिर ले पाने में समर्थ नहीं होता है तन, तो वो तन किसी काम का नहीं रहता। फिर उस तन को छोड़कर वो आत्मा चली जाती। तो आव मर्जाद सबे तन पाछे, दम को सोच प्रमाण। दम कहते श्वासों को, श्वास आती है तब तक ये तन रहता है, श्वास नहीं आती है तो ये तन नहीं रहता। तो श्वासों के आधार से है ये तन। तन ये जिंदा है तो श्वासों के आधार से जिंदा है। श्वास से ले नहीं पाए तो ये तन मृत हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। किया सो देह दिया सब आपे, फूट गया तत्काल सिधाया। किया सो देह दिया सब आपे, जैसा जैसा किया इस देह से वैसा वैसा सब स्वयं ही उसको मिल गया, वो प्रारब्ध हो गया उसको। किया सो देह दिया सब आपे, और जो कुछ भी अपने आपका प्रारब्ध आपको मिला है वो सब आपका ही किया। आपकी ही चिट्ठी लिखी हुई थी, वो आपको फिर से मिल गई। नहीं कोई किसी को दुख दे रहा है, नहीं कोई किसी को सुख दे रहा है। सुख और दुख देते हुए जो प्रतीत हो रहे हैं वो सब अपनी अपनी चिट्ठी के अनुसार, स्वयं की चिट्ठी के अनुसार स्वयं को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं जैसी जैसी चिट्ठी लिखी है वैसा वैसा उसको मिल रहा है। इसके पीछे किसी का दोष नहीं है कि ये मुझे दुख दे रहा है, कि ये मुझे सुख दे रहा है। न तो कोई किसी को दुख देता है और नहीं कोई किसी को सुख देता है। भोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धरणी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही।
अयोध्या कांड में बोल रहे हैं लक्ष्मण जी निषाद राज से कि बोले लखन मधुल मधुबानी ज्ञान विराग भक्ति रसानी। ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति रस से सनी हुई मीठी वाणी का उद्बोधन उच्चारण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, न तो कोई किसी को सुख देता है और न ही कोई किसी को दुख देता है, जबकि सुख देते हुए और दुख देते हुए प्रतीत होते, लेकिन वास्तव में न तो वो आपको दुख दे रहे हैं और न ही वो आपको सुख दे रहे हैं। वो तो आपके ही कर्मों का किए हुए फल का भुगतान करा रहे हो। वो निमित्त बनकर आए आपके कर्म को उतारने के लिए। आपके ऋण बदले थे, उन ऋण बदलों को चुकाने के लिए वो निमित्त बन के आए ताकि आपके ऋण बदले उतर जाए। तो इस भाव से सुख देने वाले से तो मोह नहीं करना, हेत नहीं करना, और इसी भाव से दुख देने वालों से द्वेष नहीं करना। यदि उनसे मोह कर लिया, हेत कर लिया या द्वेष कर लिया, राग कर लिया, द्वेष कर लिया, तो नए कर्म और बन जाएंगे। पुराने कर्म तो चुके लेकिन नए और बन गए, तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी। और इस भाव से सुख और दुख को सहन कर लिया कि ये हमारे पुराने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान करा रहे, तो फिर नए कर्म कोई बंधने का सवाल ही नहीं, काम ही नहीं। तो काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब प्राप्त। अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, हमें सुख संपत्ति या संयोग वियोग प्राप्त हो रहा है। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है। इसी में किसी का कोई दखल नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी दोष है वो सब हमारा ही है, दूसरे का किसी का नहीं। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, समय बीत जब जाता समय बीत जब जाता है। अपना ही लिखा पढ़ नहीं पाते, अपना ही लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधले पड़ जाते। देखो हम करते जाते कर्म यहाँ, हम करते जाते कर्म यहाँ, फल पीछे पीछे आता है। प्रारब्ध अटल बनकर समय चक्र में पककर, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। वो प्रारब्ध ही अटल हो जाता है। जो पुरुषार्थ किया वो काल चक्र में पकेगा। पकने का मतलब वापस जो है उसका भुगतान मिलेगा समय के अनुसार। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता। वो प्रारब्ध क्यों बन गया कि अपना ही किया हुआ पुरुषार्थ था। लिखी अपनी है लिखी तुम्ही ने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का। पुरुषार्थ शरणम। अच्छा, तो जो पुरुषार्थ आपने किया, जो कर्म आपने किया, वही कर्म प्रारब्ध के रूप में अटल बनकर वापस आ जाता है। वो टलता नहीं किसी के टाले से, उसी को भोगना ही पड़ता है। तो जो धरनी धाम धनुपुर परिवारो स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारो, किसी को धरनी मिली है, किसी को धाम मिला है, किसी को धन मिला है, किसी को भरा पूरा परिवार मिला है, किसी को सब परिवार का सहयोगी संबंध मिला है, तो किसी को स्वर्ग मिला है, किसी को नरक मिला है। ये जितना भी व्यवहार किसी को कोई मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे अपने ही क्रियमान कर्मों का कारण है और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ अपने ही किए हुए कर्मों से मिल रहे। तो इसीलिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाई। तो ये सब देखकर, ये सब सुनकर कि ये मुझे दुख पहुंचा रहा, ये मुझे सुख पहुंचा रहा, और मन में भी ऐसा रोष मत करना किसी के प्रति, मन में भी ऐसा द्वेष मत पालना। यदि पाल लिया तो ये मोह का मूल हो जाएगा कि सुख देने वाला मुझे जो दिख रहा है वो सुख दे रहा, तो ये मोह का मूल हो जाएगा। तुम उसके मोह के आसक्ति में, बंधन में पड़ जाओगे और अपने परमार्थ से वंचित रह जाओ। अपना परमार्थ चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो सुख देने वाले के प्रति आसक्ति नहीं रखो, मोह नहीं रखो, हेत नहीं करो, और दुख देने वाले के प्रति द्वेष नहीं करो। तभी जाके आपका परमार्थ हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसके बिना तो जो देख रहा है, जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, जो मन के अंदर भी सोच रहे हैं,
वो कुछ भी सही नहीं, वो सब कुछ झूठा है, वो प्रतीति मात्र है, केवल दिखता मात्र है कि ये दुख देने वाला है या ये सुख देने वाला है, ऐसे खाली प्रतीत होता, लेकिन वास्तव में तो वो आपके ही कर्मों का भुगतान कराने के लिए यहाँ आया है। तो ये बात महाराज फरमाने कि सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, हाथ करी सब शीश लिखीजिए, आओ मर्जाद सबे तन पाछे, दम को सोज प्रमाण लिखीजिए, किया सो देह दिया सब आपे, खूट गया तत्काल सिधाया। जितनी सांसें खुट गई, जितनी लिखी थी वो सब खुट गई, अब क्या हो? हाँ, तत्काल सिधाया। फिर एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकता, तत्काल सिधाया। हाँ, तत्काल सिधाया, तत्काल जाना पड़ता है छोड़कर, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकता है, उसका मुंह का कोर मुंह में रह जाता है और उसको जाना पड़ता है। सांसें जितनी लिखी है उतनी ही सांसें वो ले पाता है, इससे ज्यादा नहीं ले पाता है। तो किया सो देह दिया सब आपे, फूट गया तत्काल सिधाया। उस देह के लिए जितनी सांसें अलॉट हुई थी उतनी सांसें लेकर उस जीव को जाना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ता है, उससे ज्यादा उस देह में वो रह नहीं सकता। सोच विचार कहे सुखदेव जी, जीव के नहीं धनी सिर भाया। महाराज में जीव के सिर पर कोई धनी नहीं है, ये जीव स्वयं ही क्रियमान कर्मों के वशीभूत होकर सुख दुख भोगता है। कोई विधाता इसके लेख लिखने वाले नहीं है, ये स्वयं ही अपना लेख लिखता है। मत कहो लेख विधाता का, ये धनी का लिखा हुआ लेख नहीं कि उसको किसी को सुख मिल रहा है किसी को दुख मिल रहा है। धनी तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करता है, विधाता तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करता है, लेकिन अपने अपने किए का फल सब भोग रहे हैं। तो उसको विधाता का लेख मत कहो, ये तो तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तो जीव के नहीं धनी सिर भाया, ये सिर के ऊपर कोई धनी नहीं है कि जो उसे बाध्य कर रहा है कि तू ये कर्म कर। जीव इस मनुष्य जन्म में स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। ये मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्यता नहीं है उसको, जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। यहाँ आकर शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा भरेगा। शुभ कर्म करेगा तो देवताओं के ऊंचे लोग प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, और खोटे कर्म करेगा निष्ठ कर्म करेगा तो नरकों में जाना पड़ेगा, 84 लाख जीवाजून में जाना पड़ेगा, पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, जहाँ सब पापों का भुगतान प्राप्त करेगा। और इन दोनों से अलग केवल्य की भक्ति करेगा तो केवल्य पद आनंद पद में जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, परम करम दोन्यासु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाए, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के बिना इस संसार के अंदर सारे ही कर्मों को उपाने के उपाय है, सबसे क्रियमान कर्म बनते हैं। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे तो फिर से 84 मानना पड़ेगा। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सु करम कटेला, और कटे पलक के माई। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल